हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आज हम क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। आपको पता ही है एग्जाम नियर आ गए, तो हमने क्या सोचा कि एमसीक्यू सीरीज ले आए। तो हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स के 15 एमसीक्यू, बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू, बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, तो हमने वो एमसीक्यू लाए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। ठीक है, फर्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, देखो। द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर। ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरोस क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर मिडिल टर्म फैक्टराइज में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 8 है, 8 के सामने माइनस है, तो इसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइज में तोड़ेंगे तो क्या होता है, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। 4 से 2 जाएगा तो कितना रहेगा, 2। यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8, ये बन जाएगा 0। ठीक है, अभी यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4। यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे खुद देखो, x माइनस 4 x प्लस 2, अभी करने की जरूरत नहीं है। एक क्या आएगा, माइनस 4, दैट मीन्स ये वाला 4 आएगा, ये प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 2 आएगा। 4 कॉमा माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मजा आ रहा है आपको। देखते हैं फिर दूसरा सवाल हम लोग का यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and the product of the zeros is root 2 1/3। ठीक है, प्रोडक्ट और सम अगर सम ऑफ जीरोस अगर बोला जाए तो अल्फा प्लस बीटा समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हम लोगों को, रूट टू मान लेते हैं। फिर क्या बोला है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या दिया गया है हम लोगों को, 1/3 हो गया, बात खत्म। अभी क्या हमको पता है कि अगर अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया है तो हमको इक्वेशन क्या होता है, अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू बिठा दो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मैंने बिठा दिया, फिर माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना गिवन है, रूट टू एक्स, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 1/3। अभी नीचे 1/3। एक बात हमेशा याद रखना, अगर नीचे कभी भी 3 आ रहा है या फिर कोई भी नंबर ऐसे फ्रैक्शन आ रहा है, नीचे कितना 3 है अभी के लिए और बाकी कहीं पे है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर देंगे। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे 3 रूट 2x, और इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 1/3 है, 3 से मल्टीपल करेंगे 3 कैंसिल आउट, 1 रह जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शानदार है, समझदारी भी है। फिर यहाँ पे क्या है, सवाल नंबर 3 देखते हैं हम, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या गया है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या गया है, गिवन है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अभी बोला गया है c नॉट इक्वल टू 0, और एक चीज गिवन है हम लोगों को, c नॉट इक्वल्स टू 0। तो कभी अगर ऐसा बोला जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का जो जीरोस आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तब आप लोग समझ, इसमें एक बात समझ लेना, हमेशा क्या कहा जाता है, सी और ए जो होता है ये दोनों सेम साइन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम साइन का होना चाहिए, सेम साइन, दे शुड बी इन सेम साइन। तो सी और ए कहां पे, सी एंड ए है ऑपोजिट साइन, ये वाला नहीं होगा। सी और बी है, छोड़ो इसको, सी और बी है, छोड़ो इसको, सी और सी एंड ए है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सेम साइन। ठीक है, सी और ए को क्या होना पड़ेगा, सेम साइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कैसा कौन सा सवाल है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है क्या, पोलिनोमियल इजी है एकदम, x to the power 4 minus x square plus 2, ये पोलिनोमियल गिवन है और इसका डिग्री कितना है। हम डिग्री किसको बोलते हैं, x का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको ही हम डिग्री बोलते हैं। तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दैट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 4। इजी है, बहुत इजी है। दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोगों का, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग प्यार से, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वाओ नाइस क्वेश्चन, क्या गिवन है, वो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0।
इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल का एक जीरोस कितना है -1, ओके अदर्स टू जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है 3, दैट मींस इसका जीरोस कितना आएगा 3 आएगा, 1 2 3, ठीक है। अभी 3 जीरोस आएगा, हमको पता नहीं जीरोस क्या आएगा, ठीक है। एक जीरोस बोल दिया है -1, अदर्स टू जीरोस हमको पता भी नहीं है, क्या बोला है देन प्रोडक्ट ऑफ दी अदर टू जीरोस, ठीक है। एक जीरोस बोला गया है, तो जीरोस मतलब क्या है, हम अगर जीरोस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। तो हम लिख लेते हैं x का वैल्यू -1, एक जीरोस तो हम लोगों को गिवन है, यहाँ पे -1 माइनस क्यूब कर देते हैं, फिर क्या है a -1 इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर b x का वैल्यू -1, फिर c बराबर 0। -1 के ऊपर आप भी एक बात याद रखना, 1 का पावर कुछ भी हो वो तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर है तो माइनस प्लस बन जाता है, और माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो माइनस माइनस ही रहता है। यहाँ पे माइनस के ऊपर क्या है, तुम बोलोगे सर ऑड नंबर, दैट मींस माइनस माइनस ही रह जाएगा -1, प्लस माइनस के ऊपर यहाँ पे क्या है, तुम बोलोगे सर इवन नंबर, माइनस के ऊपर इवन नंबर हुआ तो वो प्लस बन गया, तो प्लस बन गया मतलब खत्म, a इंटू 1 क्या रह जाएगा a। यहां देखो माइनस प्लस बन के -b प्लस c बराबर 0। अभी हम एक काम करते हैं, यहां से c का वैल्यू निकाल लेते हैं, c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी -1 उधर जाएगा तो +1, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस है, माइनस भी उधर जाएगा तो प्लस बी, c का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास 1 - a प्लस b। अभी तुमको एक चीज और भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द थ्री जीरोस, एक इक्वेशन का तो 3 जीरोस होता है, उन लोगों का प्रोडक्ट कितना होता है, तुम बोलोगे सर a अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा c, ठीक है। तो अभी तुम खुद यहाँ पे देखो, अभी तुम खुद यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, अल्फा का वैल्यू, तीनों प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा, एक अल्फा का वैल्यू दिया गया, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हमें अल्फा का वैल्यू पता है, हम अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे -1, बीटा है बीटा, गामा है गामा, इधर रहेगा c, ठीक है। अभी -1 इंटू बीटा गामा क्या हो जाएगा, -1 इंटू बीटा गामा क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सर -1 इंटू बीटा गामा क्या बन जाएगा, माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस सी, यहाँ पे -c होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। अभी माइनस माइनस कैंसिल आउट, c इक्वल्स टू बीटा गामा। हमको क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट है बीटा एंड गामा, वो किसके बराबर हो रहा है, c के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स c के बराबर हो रहा है, दैट मीन्स c का वैल्यू कितना है 1 - a प्लस b, 1 - a प्लस b इक्वल्स टू बीटा इंटू गामा। तो दो जीरोस का, अदर्स टू जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 1 - a प्लस b। अभी यहाँ पे देखो 1 तो यहाँ पे है नहीं, तो अभी क्या है +1, ये वाला है +1, ये वाला है +1, ओके। अभी यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, क्या आ रहा है 1 प्लस है, -a है प्लस b, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो क्या करना है, सिर्फ प्यारी सी बात करना है, 1 के सामने प्लस है, अब ढूंढो +1 कहाँ पे है, a वाला है, a के सामने माइनस है, a के सामने कहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। b के सामने प्लस है b, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, इफ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक पोलिनोमियल है डिग्री 1 है, जिसका x का पावर कितना होगा 1 होगा, और pa बिठाने के बाद क्या हो जाता है, वो पोलिनोमियल 0 बन जाता है, देन a is said to be the zero of px, जो px इक्वेशन है उसका 0 of px बन जाएगा, 0 of px, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल हम लोगों के पास आज क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे प्यार से देख लेते हैं, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। ओ वाओ, हमें पता है एक पोलिनोमियल का जीरोस जो होता है हम उसको ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राफ में उसको सजा सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, एक्सप्रेस ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अब एक पोलिनोमियल का कितना जीरोस रहेगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ पोलिनोमियल इज। हमें पता है एक पोलिनोमियल का कितना जीरोस होता है, जितना बार वो पोलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो एक्स एक्सिस को कट करता है, दैट मींस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जो वो जितना टाइम एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही उसका डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें यहां से क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इजी है। फिर देखो यहाँ पे दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, ठीक है, एक पोलिनोमियल है और उसका डिग्री कितना है n, ठीक है, उसका जीरोस कितना आएगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर x का स्क्वायर हो, अगर डिग्री 2 हो
तो उसका जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। डिग्री 3 हो तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर डिग्री n हो तो जीरोस कितना आएगा, जीरोस n भी आएगा, एटमोस्ट n आएगा, n से कम हो सकते तो एटमोस्ट n जीरोस, n से ज्यादा जीरोस कभी नहीं आएगा, जितना पावर है उतना ही आएगा या फिर उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, द नंबर ऑफ ए पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5। एक चीज याद रखना, क्या पॉइंट बोला गया है, -2 मतलब एक्स के -1 -2 इधर आएगा, -2 and 5, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, -2 and 5। अभी बोला गया है इस पॉइंट में से कितना पॉलिनोमियल इक्वेशन निकलेंगे, लाखों निकलेंगे, करोड़ों निकलेंगे, खत्म नहीं कर पाओगे, कितना निकलेंगे तुम खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो -2 and 5 एक कितने पॉलिनोमियल्स का जीरोस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स का जीरो होंगे, क्योंकि इस पॉइंट से करोड़ों 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 हम गिन के खत्म नहीं कर सकते, उतना पॉलिनोमियल्स पास कर सकते। दैट मींस मोर देन 3, इनफाइनाइट, मोर देन 3 मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 10 नंबर सवाल हमको क्या पूछा है, जीरोस ऑफ पी एक्स, क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर x² - 27। वाओ, अभी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं इसका जीरोस है, अभी इसको इक्वल्स टू 0 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, x² -27, इसको अभी दिमाग से तोड़ो तुम। ठीक है, इसको हम क्या बनाएंगे, a² - b² वाला फॉर्मूला बनाएंगे। अभी इसको कितना कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 27 को दिमाग थोड़ा लगाओगे जवाब आ जाएगा। 3√3 बना सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर जरूर कर सकते, हाँ भैया तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3√3, तो इसको 27, इसको अगर स्क्वायर कर दूं मैं क्या होगा, 3² मतलब 9 और स्क्वायर और रूट कैंसिल जाएगा, इंटू 3 जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा। वाओ, दैट मींस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3²। अब ये बन गया हम लोग a² - b² फॉर्मूला क्या बोलता है, a + b a - b। वाओ, अभी तुम बोलोगे कि सर इसको भी हम a + b लिख सकते हैं 3√3, और इसको भी हम a - b लिख सकते हैं 3√3। तो एक क्या आएगा, 3√3 जीरोस कितना आएगा, 3√3 और -3√3, दो जीरोस आ जाएंगे, एक +3√3 एक -3√3। सवाल में जवाब ढूंढ लेते हैं +-3√3, बात खत्म। समझ में आ गया, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया हम लोगों को यहाँ पे। हाँ, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k, क्या बोला गया है, x² सॉरी x² + 3x + k, इसका एक जीरो से, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, तो अभी अगर हम x का वैल्यू 2 बिठाएंगे, मान लेते हैं p ऑफ x है, अभी x का वैल्यू हम अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2² x की जगह पे +3 × 2 + k, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 0 के बराबर, क्योंकि 0 उसका गिवन है, 2 उसका 0 से, तो अगर 2 हम पुट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वाओ, ठीक है, तो यहाँ पे हम और अभी देखते हैं, 2² मतलब 4, 3 2 मतलब 6 + k = 0। 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10, 4 + 6 10, 10 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +10 उधर जाएगा तो -10। आंसर इज -10, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वाओ, मजा आ रहा है, बहुत मजा आना चाहिए, सवाल इतनी आसानी से खत्म हो रहा है कि तुम्हें मजा आना चाहिए। वाओ, ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, बस नेक्स्ट सवाल के एक एक करके धरा से हम सवाल उड़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -3, ओके -3, और एक कितना है 4। अभी हमको पता है ये अल्फा ए बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालो तुम, अल्फा प्लस बीटा -3 + 4 कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, और तुम अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालोगे तो कितना होगा, तुम ऐसे दिमाग खुजाने में मत लग जाओ, 3 × 4 कितना होगा, -12, -3 × 4 -12। हमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अभी हमको पता है इक्वेशन क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वाओ, अभी यहाँ पे x² लिख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 1 लिखो, 1x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मत लिखो, चलता है, क्योंकि तुम 1 से मोहब्बत करो या ना करो, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -12,
कितना है अल्फा बीटा का वैल्यू -12। अभी तुम देखोगे यहाँ पे सर बोलोगे सर यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस बन के माइनस ही रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अभी यहाँ पे ढूंढो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है क्या, हाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, लेकिन ये तो नहीं होगा, काटो इसको। अभी और कोई है क्या, ये भी नहीं है। 2x स्क्वायर 2 मल्टीपल करो, 2 मल्टीपल करो, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, सवाल में यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस, ये भी काटो, मतलब हम लोगों का सी को ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे कितना आया 2 आया, तो इसको 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो, हर एक को 2 से डिवाइड कर दो, एक को नहीं हर एक को। तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, माइनस इसको भी 2 से डिवाइड करो, -12 को भी 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6। मतलब हम लोग का रिजल्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उड़ा दो उसको। मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोथ इक्वल। देखो भाई यहाँ से प्यार से देखो, एक चीज देखना तुम यहाँ पे b के सामने क्या है, प्लस साइन है, ये वाला b है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ पे a है, a भी पॉजिटिव। अगर a b c तीनों का तीनों पॉजिटिव हो तो जो रिजल्ट हम लोगों के पास आता है बोथ आर नेगेटिव बनता है। क्या बनता है, जो जीरोस हम लोगों के पास आता है बोथ आर नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोथ द जीरोस आर नेगेटिव। ठीक है सर। अभी नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है हम लोगों को, तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका जीरोस क्या क्या होगा, मिडिल टर्म फैक्टर्स में तोड़ो इसको, क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो 10 से 10 को हम तोड़ सकते हैं, 5 2 जा, यहाँ पे प्लस साइन है तो 5 और 2 को जोड़ो कितना 7, 7 यहाँ पे है, हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 10 बराबर 0, x का कॉमन लेंगे कितना रह जाएगा x प्लस 5, 2 का कॉमन लेंगे कितना रह जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू कितना आएगा -2 और एक -5, -2 एंड -5, -2 एंड -5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना चाहिए सवाल, ठीक है। और भी सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे जस्ट मैंने बेसिक सवाल लेके आया था, आप लोग प्यार से देखना, एक चीज यहाँ पे आपको जरूर मजा आएगा, समझ में भी आएगा आप लोगों को, मेहनत करना जरूर, मतलब आपको जरूर आपका बोनस या फिर आप वो क्या बोलते हैं, आपको आपका हिस्से का मेहनत का जो फल होता है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। विदाउट हार्ड वर्क आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी अगर ये सोच रहे हो कि मैं तो एग्जाम के पहले दिन पढ़ूंगा, नहीं मिलेगा, अभी से पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर 3 के एमसीक्यू के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।